आतंकवादियों ने अपनी बंदूकें निहत्थे लोगों के सीने पर एक बार फिर तानने की कोशिश की है, लेकिन लोगों का हौसला उस शेर की तरह है कि फलक को जिद है कि वो बिजलियां यहीं गिराएंगे। हमें भी जिद है कि हम आशियां यहीं बनाएंगे। जी हां, चाहे वो केमिस्ट की दवा चलाने वाले कश्मीरी पंडित माखनलाल बिंद्रू की बेटी हो या फिर स्कूल प्रिंसिपल की बूढ़ी मां, दोनों के चैलेंज डरे हुए आतंकियों को आज सोने नहीं देंगे। इन दो महिलाओं को सुनिए और ये जज्बा देती हैं, ये हौसला देती हैं कि वाकई कश्मीर भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। और जो ये नापाक कोशिश करेगा कि वो कश्मीर को हमसे अलग कर दे, उनके लिए तो हमारे घर की ये मां बेटियां ही काफी हैं। आतंकियों को एक मां का खुला चैलेंज। आंसुओं में डूबी एक मां का चीत्कार। स्कूल प्रिंसिपल सुपिंदर कौर की मां का दर्द सुनिए। प्रिंसिपल को कायर आतंकियों ने मारी गोली। ये हूं मैं, मेरे बाप की बेटी। आजा साहब, आजा साहब, आजा साहब। नाम बोलो। आतंकियों तक पहुंची होगी एक बेटी की भी दहाड़। इतनी औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। बिंद्रू की बेटी की चुनौती से डर गए आतंकी। मेरे बस में होता तो मैं जाता, मैं बोलता आओ, तुम कितनों को मार सकते हो। गोलियों से नहीं डरेगा न्यू इंडिया का कश्मीर। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रहा, वो दरिंदा है और उसे ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि जैसे दुनिया का। और आज मैं ये शर्तिया कह सकता हूं कि आतंकवाद से टकराने की कोशिश में बहते इन मां बेटियों के आंसू आतंकवादियों के लिए तेजाब साबित होंगे। जब लोग आतंक के खिलाफ मुट्ठी बांधकर खड़े हो जाते हैं तो आतंक की बंदूकों को खामोश होना ही पड़ता है। कश्मीर में जिस तरह आम लोगों को आतंकवादी अपना निशाना बना रहे हैं, उस पर अब बारी है मेरी राय आपको बताने की। इस राय पर आपकी मिस्ड कॉल का मुझे इंतजार भी रहेगा। और मेरी राय बहुत साफ है कि आतंकियों के इन कायराना मंसूबों का जवाब उनकी ही भाषा में देना ही होगा, यानी जैसे को तैसा। अगर आप मेरी इस राय से सहमत हैं तो आप मिस्ड कॉल दीजिए 7823944001 पर, और अगर आप मेरी राय से असहमत हैं तो 7823944002 पर आप मिस्ड कॉल दे सकते हैं। शो के दौरान ये पोल ऑन रहेगा, आपके जवाबों का मुझे इंतजार रहेगा, मिस्ड कॉल का इंतजार रहेगा, और शो के आखिर में हम नतीजे आपको जरूर दिखाएंगे कि मेरी राय से कितने लोग इत्तेफाक रखते हैं। राय एक बार फिर दोहरा देता हूं, आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना होगा। और आइए अब आगे बढ़ते हैं इसी खबर पर रहते हुए। जब हमारे सुरक्षा बलों की फौलादी ताकतों के आगे आतंकियों की नहीं चली तो उन सब ने आम लोगों को, आम हिंदुस्तानियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। और ये वो आम लोग हैं जो कश्मीर से प्यार करते हैं, कश्मीर की सेवा करते हैं। नतीजा ये हो रहा है कि इस साल आज तक यानी 7 अक्टूबर तक कश्मीर में आतंकवादियों ने 26 लोगों की हत्या की है। इनमें लोकल बॉडी चुनावों में जीतने वाले 6 सरपंच और म्युनिसिपल काउंसलर भी हैं। 3 स्कूल टीचर, जिनमें 2 को इन आतंकियों ने आज सुबह ही अपनी गोलियों का निशाना बनाया। 4 दुकानदार, जिनमें एक माखनलाल बिंद्रू की हत्या परसों दोपहर में की गई थी। 2 स्थानीय नेता हैं। घाटी में आतंक की बंदूक चलाने वाले दुहाई इस्लाम की देते हैं, लेकिन जिन 26 लोगों की इस साल हत्या की गई उसमें 19 तो मुसलमान ही थे, और बाकी बचे 7 लोग में 6 हिंदू हैं और 1 सिख है।
आज जिस तरह 2 शिक्षकों को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया और उनमें भी एक महिला शिक्षक है और दोनों निहत्थे थे जो कश्मीर के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे थे, जो कश्मीर के बच्चों को एक आम शानदार शहरी बनाने का काम कर रहे थे, उन लोगों को निशाना बनाया। आतंकवादी पहुंचे और स्कूल के भीतर, स्कूल के कैंपस में इन दोनों टीचर्स को गोलियों से भून दिया। अब ये चीजें बर्दाश्त से बाहर हो रही हैं, यानी इन आतंकवादियों को ऐसा मुंहतोड़ जवाब मिले कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें। चक्की में संघर्ष हमारा नारा है, इस जोर जुल्म की चक्की में संघर्ष हमारा नारा है। बदले कश्मीर से बौखलाए बुज़दिल, बेगुनाहों को निशाना बना रहे आतंकवादी। कश्मीर में फिर दहशत फैलाने की साजिश। You wanna fight with guns and the stones? That is all cowardness. कितनों को मारोगे? उन्होंने पैदा कितने किए हैं? पाकिस्तान की सबसे गंदी चाल। पार में जो एजेंसीज हैं पाकिस्तान में बैठी, उनके इशारों पर इस तरह की नकलो हरकत, इस तरह की साजिशें अंजाम दे रहे हैं। इस साजिश को नाकाम करेंगे। शिक्षा के मंदिर तक पहुंची आतंक की बंदूक। पाकिस्तान बार बार कश्मीर घाटी को लहूलुहान करने की साजिश कर रहा है। ये श्रीनगर के उसी ईदगाह स्कूल की तस्वीरें हैं जहां आतंकियों ने 2 टीचरों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये पहला शव है सिख प्रिंसिपल सुपिंदर कौर का। कायर आतंकियों ने ना तो शिक्षा के मंदिर का ख्याल किया, ना ही सुपिंदर के महिला होने का। तालिबानी बेरहमी से आतंकियों ने अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दिया। जो मिलिटेंट स्कूल में अंदर आए तो उन्होंने सभी टीचर्स के मोबाइल फोन और आइडेंटिटी कार्ड छीन लिए। आइडेंटिटी कार्ड के जरिए ही टीचर्स की पहचान की गई और उसके बाद प्रिंसिपल सतेंद्र कौर और टीचर दीपक को अलग करके उनको गोली मार दी गई। यानी ये जो टारगेटेड किलिंग थी उसके लिए बिल्कुल तैयारी के साथ मिलिटेंट आए थे, यानी उनके पास पूरी जानकारी थी। सुपिंदर के घर मातम था और आतंकी करतूतों पर सवाल भी। इसी स्कूल में कश्मीर में अल्पसंख्यक कश्मीरी पंडित टीचर दीपक चंद की भी गोली मारकर हत्या कर दी। तो हम चाय पी रहे थे तो बाहर हमने मतलब कुछ शोर सुना। जो ही हमने गन शॉट सुने तो हम मतलब इसी कमरे में सिमट गए। हम डर गए, बहुत डर गए। हम 5-7 मिनट बाद लोकल्स आए तो जब हमने लोकल्स को देखा तो हम बाहर निकले। फिर हमने देखा मैम और वो टीचर वहाँ पे पड़ा हुआ था। बस ये हमने देखा नहीं, लेकिन कोई कह रहा था बंदा यहाँ पे कि 3 थे वो। एबीपी न्यूज जम्मू में दीपक चंद के घर भी पहुंचा और उनका दर्द साझा किया। हम इस समय दीपक चंद के परिवार में है, जहां ये खबर सुनने के बाद मातम पसरा हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 3 साल पहले दीपक की जो पोस्टिंग है वो कश्मीर में हुई थी। पीएम पैकेज, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत उनकी पोस्टिंग जो है श्रीनगर में हुई थी और उसके बाद से वो लगातार वो श्रीनगर में रह रहे थे और करीब 15-20 दिन पहले ही वो यहाँ पहुँचे थे, जब उन्होंने अपनी पत्नी और बच्ची को यहाँ छोड़ा था और उसके बाद वापस श्रीनगर गए। इस घटना के बाद आपने फ़ोन किया था शायद दीपक को? वो फ़ोन किया था। वो जो फ़ोन है वो किन लोगों के पास है? मिलिटेंट के पास है या सिविलियन के पास है? जो सिविलियन भी है अच्छे लोग नहीं हैं, वो आगे से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। आप यहाँ आओ, हम आपको भी मार डालेंगे। मेरे बस में होता तो मैं जाता, मैं बोलता आओ, तुम कितनों को मार सकते हो। 2 दिन पहले श्रीनगर में मशहूर केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद बेटी की ये ललकार सुनाई दी थी। औकात है ना, चल भाई आ मेरे सामने और मेरे से बात कर। मैं मक्खनलाल बिंद्रू की कश्मीरी पंडित हिंदू डॉटर हूँ, who is speaking in front of all the people here। इस मामले में द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम के संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है।
दावा है शहीद गाजी स्क्वाड ने इस हमले को अंजाम दिया। दोनों स्थानीय निवासी नहीं थे और 15 अगस्त को तिरंगा फहराने के लिए अभिभावकों पर जोर डाला था। इसी तरह बिंद्रू केस में ऊल जलूल आरोप लगाकर ये संगठन दावा कर रहा है कि अल्पसंख्यकों को निशाने पर नहीं लिया गया, जबकि सच यह है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी संगठनों ने नया चेहरा ओढ़कर फिर से घाटी को दहलाने की कोशिश की है। इस दहशतगर्दी, दरिंदगी और वहशत में जो लोग मुलव्वस हैं, जो इंसानियत को निशाना बना रहे हैं, जो जम्मू कश्मीर का आपसी भाईचारा उसको निशाना बना रहे हैं, जो जहाँ का लोकल अथॉस और वैल्यूज है उसको निशाना बना रहे हैं, मुझे लगता है कि इनको जल्द ही बेनकाब करने में पुलिस कामयाब होगी। पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर घाटी में पिछले 5 दिनों में घात लगाकर हत्या करने की ये 7वीं घटना है। आतंकियों ने 6 हत्याएं तो सिर्फ श्रीनगर में की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक आतंकी संगठन ने अकेले श्रीनगर में टारगेटेड किलिंग के लिए 100 लोगों की सूची बनाई है। यह आतंकी संगठन जानबूझकर अल्पसंख्यक हिंदुओं और सिखों को टारगेट कर रहे हैं ताकि उनके बीच दहशत फैलाकर उन्हें घाटी और जम्मू कश्मीर छोड़ने पर मजबूर किया जा सके। लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन सभी पाकिस्तान में सक्रिय हैं, लेकिन एक तो अंतर्राष्ट्रीय दबाव और जम्मू कश्मीर में चल रहे ऑपरेशन ऑल आउट से ये संगठन बौखलाए हुए हैं और इसीलिए अब निहत्थे लोगों को निशाना बनाने की कायराना हरकत कर रहे हैं। लीड स्टोरी पर मेरी राय पर आपकी लगातार मिस्ड कॉल आ रही हैं। हजारों की संख्या में मिस्ड कॉल आ चुकी हैं। 80% लोग मेरी इस राय से सहमत हैं कि इन आतंकियों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना ही होगा। हिंसा कायरों की पहली पहचान होती है। आप अंदाजा लगाइए कि निर्दोष लोगों को मारने वाले आतंकवादी कितने ज्यादा कायर होंगे। वो सोचते हैं कि पॉइंट ब्लैंक पर आतंक को जिंदा रख पाएंगे। अब आप समझिए कि पॉइंट ब्लैंक वाले आतंक का मकसद क्या है। आतंकियों का मंसूबा टारगेट करके गोली मारना है। उन्होंने पिछले 3 दिनों में 5 लोगों को मारा है, जिनमें 4 कश्मीर के अल्पसंख्यक है, यानी हिंदू और सिख हैं। कोशिश है अल्पसंख्यकों में डर पैदा करने की, ये कहने की कि कश्मीर छोड़कर चले जाओ। आतंकवादी सुरक्षा बलों की चुनौतियों को बढ़ाना चाहते हैं और हां, उनकी बौखलाहट अनुच्छेद 370 के खात्मे से भी बढ़ी हुई है, जो कि बहुत दिनों से पसर रही थी। जब चीजें हालात सामान्य होने लगे तो उन्होंने भी अपने पैर पसारने की कोशिश की है। साथ ही पिछले दिनों अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत बनी और उसके बाद से आतंकियों को लगता है कि वैसा ही मंजर वो कश्मीर में दोहरा लेंगे जैसा कि तालिबान ने वहां कर दिया। आतंकवादी इस बात से भी जले भुने हैं कि जिस कश्मीर को वो आतंकी बारूदों की गंध सुंघाना चाहते थे, वहां अमन की खुशबू बह रही है, अमन की बयार बह रही है। साथ ही जिस तरह ऑपरेशन ऑल आउट से इन आतंकियों का एक एक करके चुन चुन कर खात्मा हो रहा था, उसमें भी वो अब निहत्तों को निशाना बनाने लगे, ना कि फौजियों का या वर्दीधारियों से सीधे मुकाबला कर सके। ऐसे में जैसे कि मेरी राय है वही होना चाहिए, टिट फॉर टैट, यानी जैसे को तैसा। ये सिर्फ टीचरों पर हमला नहीं है, ये आतंकियों की घबराहट है। ये कश्मीर से आतंक का खत्म होता समर्थन है। स्कूल में घुसकर टीचरों की हत्या की गई तो 7 के टीचरों के आंसू बह निकले। ये आंसू बता रहे हैं आतंकियों ने उन्हें कितना दर्द दिया है। आतंकियों के खिलाफ जो आवाजें कश्मीर से उठ रही हैं, वो पहले दबी रह जाती थीं। दरिंदे से कम कुछ नहीं है, वो दरिंदा ही हो सकता है। वो किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रहा, वो दरिंदा है और उसे ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि जैसे दुनिया का। आप इसको कंडम करते हो ना? हम बहुत कंडम नहीं, हम ये कह रहे कि ये तुरंत, ये जल्दी बंद होना चाहिए। आज ही कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पीड़ितों के घर पहुंचकर संदेश दिया कि आतंकियों की ये हरकत उन्हें मंजूर नहीं। सुरक्षा एजेंसियों को पूरी आज़ादी दी गई है कि कोई परहेज करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई करनी है वो तुरंत की जानी चाहिए। मुझे डर ये है कि ये
जो सानिया हुआ, इस सानिया के बाद कश्मीर में और सख्ती करेंगे ये लोग, क्योंकि उनको बहाना मिल जाएगा और सख्ती का और जुल्म का और सितम का, जो पिछले 2.5 साल से इन्होंने यहाँ के लोगों का नाक में दम कर रखा है। लेकिन सवाल है कि कश्मीर में आतंकी फिर से अल्पसंख्यकों के खात्मे की कायराना हरकतों पर क्यों उतर आए? इसके पीछे कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पहली तस्वीर, डल झील पर 14 साल बाद एयर शो का आयोजन किया गया। ये दूसरी तस्वीर, इसी साल डल झील पर 70 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया गया। या फिर अगस्त महीने की तस्वीर देखिए, जब लाल चौक तिरंगे के रंग में रंगा नजर आया। आतंकियों को ये सारी तस्वीरें चुभ रही थी, लेकिन सबसे बढ़कर डीडीसी चुनावों में राजनीतिक दल और वोटर बड़ी तादाद में शामिल हुए, जिससे आतंकी बौखला गए। आतंकी अपनी हरकतों से 2 मकसद पूरा करना चाहते हैं। पहला, अपनी दहशत को फिर से कायम करना, और दूसरा, इस्लामी राज के कार्ड से कश्मीर में फिर अपना आधार मजबूत करना। अभी तक वो सुरक्षा तंत्र पर हमला करते थे, सेना पर, पुलिस पर, सीआरपीएफ पर अब एक आम नागरिक एक अलग किस्म का डर फैलाना चाहते हैं। शायद वो 1990 वाली वो घटना की कोशिश कर रहे हैं कि जहां पर पंडितों का वहां से पलायन हुआ था, मजबूरी में उन्हें कश्मीर छोड़ना पड़ा था। हालांकि आतंक की बदली रणनीति के बाद सरकार भी एक्टिव नजर आ रही है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने हाई लेवल बैठक बुलाई, जिसमें डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के साथ साथ केंद्रीय गृह सचिव भी शामिल हुए। जानकार मानते हैं, आतंक से लड़ने के लिए 3 स्तर पर रणनीति बनानी होगी। पहला, इंटेलिजेंस नेटवर्क को और मजबूत करना होगा। दूसरा, आतंकियों के टॉप लीडर्स को खत्म करने पर जोर हो। तीसरा, पाकिस्तान पर सीधा प्रहार हो। आज भी जम्मू के सांबा सेक्टर में बड़ी तादाद में हथियार पकड़े गए हैं, जो बता रहे हैं पाकिस्तान अब भी अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा। आपको याद होगा 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 खत्म हो गई। उसके बाद से आतंकवादी तिलमिला उठे, क्योंकि उनके आका पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान तिलमिला उठे थे, लेकिन दुनिया ने पाकिस्तान का खटराग नहीं सुना। उसके बाद पाकिस्तान की शह पर आतंकियों ने घाटी में 268 लोगों की अब तक हत्या की है। इनमें 79 आम आदमी थे। आतंकवादियों से लोहा लेने में हमारे 86 जवान भी इस बीच शहीद हुए, लेकिन 394 आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा भी गया है। इसी नोट के साथ कि अब ये वक्त आ गया है कि इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, और ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक हो चाहे वो बहुसंख्यक हो, उन सबको मिलकर इन आतंकियों को बेनकाब करना होगा और सुरक्षा बलों की मदद करनी होगी, ताकि अमन और चैन घाटी में, कश्मीर में, जम्मू में कायम हो सके और विकास के रास्ते पर वो भी बाकी दूसरे राज्यों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।